हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल जुडिशियस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आज का टॉपिक है और हम प्राइमरीली कवर करेंगे कुछ एग्जांपल्स इस टॉपिक से रिलेटेड और फिर एक प्रैक्टिस सेट। तो अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के एग्जांपल्स देखें तो जैसे वॉलंटरीली रिनाउंसिंग थ्रोन यानी कि अपनी खुद की इच्छा से अपने ताज को छोड़ देना, उसको बोलते हैं एब्डिकेशन। Now something or someone which can be approached, जिसको आसानी से अप्रोच किया जा सके, उसे बोलते हैं accessible. To accustom oneself in new climate, changing climate के साथ खुद को adopt कर पाना is acclimatize. Then one who attacks first, जो पहले अटैक करे उसको कहा जाता है aggressor. फिर allowance paid to wife on legal separation, divorce के टाइम पर जो वाइफ को monetary terms में आपको allowance पर मंथ के हिसाब से पे करना पड़ता है, दैट इज एलिमनी। फिर आ गया वन हु लव्स अदर्स, जो सबको प्यार करता है, एल्ट्रुइस्ट। पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री, वो कोई व्यक्ति जो अपने देश को दूसरे किसी फॉरेन कंट्री में, दूसरे किसी विदेशी मुल्क में उसको रिप्रेजेंट करे अपनी कंट्री को, उसको कहा जाता है एम्बेसडर। देन वो व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों का इक्वली कंफर्ट के साथ आसानी से इस्तेमाल कर पाए, लिखने में, खेलने में, व्हाटएवर, तो उसको कहा जाता है ambidextrous. Then we have something that can be interpreted in any way, जिसका कोई भी मतलब निकल सकता है, that is ambiguous, मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं है, कोई स्पेसिफिक उसका मतलब नहीं है। लॉस ऑफ मेमोरी, एक बीमारी भी हम जानते हैं, that is amnesia। फिर एनिमल्स, वो ऐसे जीव जो धरती पर भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी, they are called as amphibians। रूल या लॉ एंड ऑर्डर की अनुपस्थिति, उसका ना होना, उनका एब्सेंस को बोला जाता है एनार्की। देन कोई भी ऐसी चीज जो साल में एक बार होती है उसको कहते हैं एनुअल। देन कॉमन रूल से किसी चीज का अलग हो जाना, मतलब नॉर्मल से डिफरेंट रहना, इज कॉल्ड एज एनोमली। और नेक्स्ट वी हैव विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ राइटर, जो लिखने वाला है उसकी पहचान वहां पर नहीं है, उसका कुछ नाम वहां पर मेंशन नहीं है, दैट इज एनोनिमस, मतलब कि अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना। वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग, हम तो ये जानते हैं, एंटोनिम्स वो वर्ड होते हैं जो कि जिनका मतलब जो है एक दूसरे से अपोजिट होता है। वेसल, जिसमें कि फिश या फिर पानी वाले जो प्लांट्स होते हैं वो रखे जाते हैं, उसको बोला जाता है एक्वेरियम। देन कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान में बिलीव ना करता हो इज अथीस्ट। देन ऐसी साउंड जो सुनी जा सके, ऑडिबल, उसको कहा जाता है। फिर गवर्नमेंट अगर कोई एक व्यक्ति द्वारा ही चलाई जा रही हो अपनी मर्जी से, दैट इज एन ऑटोक्रेसी। फिर किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सन का उसकी खुद की हैंडराइटिंग में उसके सिग्नेचर को लेना, ऑटोग्राफ। फिर शादी ना करने की स्थिति, स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड इज बैचलरहुड। एंड वो इंसान जो अपने जो उसके ऊपर जो कर्ज है उसको चुका ना पाए, दैट इज बैंकरप्ट। कोई ऐसा पर्सन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जिसको लड़ने का बहुत ज्यादा वो उसमें बहुत इंटरेस्टेड रहता है या खुश रहता है लड़ाई में, बेलिकोज। और ऐसे देश जो कि युद्ध में लिप्त हैं, युद्ध में इन्वॉल्व हैं, उनको कहा जाता है बेलिजरेंट्स। ये तो थे हमारे कुछ एग्जांपल्स। अब देखते हैं पेपर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। डायरेक्शंस आपके सामने है। गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस चूजिंग फ्रॉम दोज गिवन बिलो। तो फर्स्ट ये आ गया, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। कोई व्यक्ति अपने खुद के बारे में लिखे तो उसको बोला जाता है बायोग्राफीज, व्हेन समबडी एल्स, कोई और लिखे। ऑटोबायोग्राफीज का करेक्ट आंसर है जो खुद ही एक इंसान अपने बारे में लिख रहा है, ठीक है। कैलीग्राफी अगेन हैंडराइटिंग की स्टडी, और बिब्लियोग्राफी तो जब रेफरेंस कहाँ से लिया गया किसी मटेरियल का, तो ये है। तो ऑटोबायोग्राफी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। सेकंड, कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसका मीनिंग जो है क्लियर नहीं है, दो बातें उसको मतलब निकल सकती हैं, ये हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। इसका मतलब होता है एम्बिगुअस यानी कंफ्यूजिंग, क्लैरिटी ना होना। फिर टोम के ऊपर जो वर्ड्स एनग्रेव्ड रहते हैं उनको कहा जाता है एपिटेफ। फिर है वो एजुकेटेड और इंटेलिजेंट क्लास के लोग को वो रेफर करा जाता है एज एन इंटेलिजेंसिया। साइंस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की जो स्टडी है, प्लांट्स की जो साइंस है, उसको कहते हैं बॉटनी। देन लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग, एक मीटिंग के अंदर जो डिस्कशन करा जाता है उनके जो भी बातें वहाँ पर डिस्कस करी जाती है उनको बोला जाता है एजेंडा ऑफ द मीटिंग। फिर आ गया, वन हु प्रमोट्स द आइडिया ऑफ एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी काइंड इवन व्हेन एवरी मैन शुड बी अ लॉ अनटू हिमसेल्फ इज एनार्किस्ट। ये एग्जांपल में था, हमने एनार्की देखा था वहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 8, मैनकाइंड की स्टडी यानी मानवता की स्टडी को बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9, वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन, जो अपने खुद के रिलीजन को त्याग दे, इज कॉल्ड एज अ डेजर्टर। क्वेश्चन नंबर 10 इज द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक अपॉन पास्ट इवेंट्स इज रेट्रोस्पेक्शन, पिछली हुई चीजों के ऊपर मंथन करना, उस बारे में सोचना, इज रेट्रोस्पेक्शन। बहुत ही ज्यादा ध्यान से और बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर होना किसी चीज के लिए, दैट इज मेटिकुलस। क्वेश्चन नंबर 12, मैटर रिटन बाय हैंड, हाथ से लिखा गया कोई भी अगर मैटर है तो उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 13, एक छोटी शॉप, अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स इज बुटीक। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 14, वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस इज एमेरिटस। क्वेश्चन नंबर 15 इज वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही ना किया जा सके, इज इनकॉरिजिबल, उसको कुछ भी करके आप करेक्ट कर ही ना नहीं सकते, इज कॉल्ड एज इनकॉरिजिबल। क्वेश्चन नंबर 16, वन हु इज इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, क्यूरेटर, सुपरवाइजर, केयरटेकर, वार्डन इज क्यूरेटर, यहाँ पर सही रहेगा। फिर आ गया रेस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग, कानून की नजर में जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल माना जाता है किसी भी एक्शन के लिए, उसको बोलते हैं लायबल, कि आप इस चीज के लिए लायबल हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, कंटिन्यूअसली एफर्ट करते रहना किसी चीज को अटेम्प्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं परसिवरेंस, मतलब कि गिव अप ना करना और कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहना। अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, किसी एक बहुत बड़े चेंज के लिए अगेंस्ट होना, या फिर किसी एकदम से अचानक से जो चेंज हो रहा है उसके अगेंस्ट होना, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव, बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव होना। क्वेश्चन नंबर 20, दैट विच कैन नॉट बी डन विदाउट, जिसके बिना काम ना चल सके उसको बोलते हैं इंडिस्पेंसेबल। इम्प्रैक्टिकेबल मतलब कि जो चीज वास्तव में करना ऑप्शन, मतलब वास्तव में उसको करना पॉसिबल नहीं है, वो ठीक है। ए नहीं हो सकता यहाँ पर। सी बोलता है इम्पॉसिबल, जो चीज हो ना सके। डी बोलता है अनमैनेजेबल, जिसको मैनेज ना किया जा सके। और इररिवोकेबल मतलब कि जिसको वापस ना लिया जा सके। तो इसका मतलब ये सब नहीं है, जिसके बिना काम ना चल सके, दैट इज इंडिस्पेंसिबल। क्वेश्चन नंबर 21, दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन बी प्रोसिक्यूटेड, इस गेट से बिना परमिशन के जो यहाँ से गुजरेगा, पास करेगा, उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, सजा मिलेगी। तो बाय पासर्स, एब्सकॉन्टर्स, थॉरोफेयर्स, ट्रेस पासर्स, अक्सर देखा भी है हमने, ट्रेस पासर्स भी प्रोसिक्यूट ऐसा लिखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 22, अ केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज द नीड ऑफ द आवर, तो उसको कहेंगे हम कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 23, वन ऑफ द टाइम टेस्टेड वेज ऑफ रिमेंबरिंग अ सीरीज ऑफ आइटम्स, कुछ ऐसी चीजों को सीरीज में याद करना, इसके लिए टेक्निक जिसको बोलते थे वो बोलते थे निमोनिक। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु कॉन्स्टेंटली थिंक्स ही इज सिक, ऐसा इंसान जिसको लगता है कंटिन्यूसली, उसको लगता रहता है कि वो बीमार है, उसको बोला जाता है हाइपोकॉन्ड्रियक। और लास्ट है, एक्सेप्टिंग हिज फेट with calmness, the camel driver said it is growing late, लेट हो रही है, नहीं, किस्मत, chaos, छुट्टी। छुट्टी का तो लास्ट वाले का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, इट इज किस्मत। ठीक है, जैसे हिंदी में किस्मत बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में KISMET, किस्मत। ठीक है, सो दैट इज इट अबाउट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आगे और टॉपिक कवर करते रहेंगे ऐसे ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल अ मैरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच।